फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसे ईएन रूल भी कहा जाता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में सबसे पहले सिज्विक ने बताया था। सिज्विक ने इसको इसलिए बताया कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए एक तरह से ये एक प्रकार का रूल है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। तो सिज्विक ने इस ईएन रूल से कॉम्प्लेक्सेज की स्टेबिलिटी को ज्ञात किया। सिज्विक ने बताया कि ऐसे धातु परमाणु या मेटल एटम जिनके कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वह आगामी नोबल गैसेज के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या फिर उन उत्कृष्ट गैसों के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्सेज क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जिनकी उत्कृष्ट गैसों के बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कहलाते हैं। और इसे अपन क्या कहते हैं, ईएन रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे Fe(CN6)4-। इसमें अपनी जो सेंट्रल मेटल एटम है वह Fe है और लिगेंड जो है साइनाइड, यानी कि साइनाइड जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। और साइनाइड के 6 अणु किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वह है -4। तो ईएन रूल को अपन ज्ञात करते हैं तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह अपन यूँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को या प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं कि EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z यहाँ पर डिनोट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय परमाणु के परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। और केंद्रीय परमाणु के परमाणु क्रमांक में से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटाकर और उसमें लिगेंड्स के द्वारा जो दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं उन संख्या को जोड़ने पर अगर वह संख्या उत्कृष्ट गैस के बराबर आती है तो वह कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है, अदरवाइज अनस्टेबल होता है। तो जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था FeCN6 और FeCN6(4-)। यहाँ पर अपने को पता है कि आयरन जो है, जो आयरन का एटॉमिक नंबर, हाँ अब इन जितने भी कॉम्प्लेक्सेज जो है इनमें क्या होता है कि अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स काम में लेते हैं। तो 3D 4D और 5D जो कि अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी की थी, उन मेटल्स का एटॉमिक नंबर ज्ञात होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर है यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर 26। अब अपने को पता है कि आयरन जो है सेंट्रल मेटल एटम है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है। तो सेंट्रल मेटल एटम अब इसके पूरे कॉम्प्लेक्स पर जो है -4 आवेश है। तो इस -4 आवेश की सहायता से अपन सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयरन के ऑक्सीडेशन अंक को क्या मान लेंगे, X, जो कि अपने को ज्ञात करना है। साइनाइड जो है कि मोनोडेंटेड लिगेंड है और इस पर एक साइनाइड पर -1 आवेश होता है। तो आयरन से 6 साइनाइड अणु जुड़े हुए हैं। तो 6 साइनाइड लिगेंड जो जुड़े हुए हैं, इन 6 साइनाइड लिगेंड से -6 बराबर कॉम्प्लेक्स पर जो आवेश है वह कितना है, -4। तो X -6 बराबर -4। जब अपन पक्षांतरण करते हैं इसका तो X बराबर आ जाएगा -4 + 6 और X बराबर अपने पास कितना आवेश आ जाएगा, +2, यानी कि +2 चार्ज अपने को पता चल रहा है कि यहाँ आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वह +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है। और +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है तो ईएन रूल के अकॉर्डिंग जब अपन इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 26 एटॉमिक नंबर -2 ऑक्सीडेशन अंक +2 इंटू 6, क्योंकि एक साइनाइड लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 6 साइनाइड लिगेंड जो है आयरन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बराबर
नोबल गैस एटॉमिक नंबर। अगर इन सब का मान नोबल गैस एटॉमिक परमाणु क्रमांक के बराबर आता है तो वह ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वह स्टेबल होगा। तो जब अपन इस आयरन के कॉम्प्लेक्स का देखते हैं तो इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो आता है वह 36 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आता है, जो कि नोबल गैस एटॉमिक परमाणु क्रमांक क्रिप्टॉन के बराबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, या फिर आयरन Fe6 का संकुल जो होता है वह स्टेबल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे CONS3 का होल 6+3+। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स पर या संकुल पर जो आवेश है वह 3+ आवेश है। इसमें अपन देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है जो है कोबाल्ट अपना, और कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है 27। अब 27 इसका परमाणु क्रमांक है, और जब इसमें अपन ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करते हैं तो ऑक्सीडेशन अंक अगर अपन कोबाल्ट को क्या मान लेंगे X, और प्लस लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 6 लिगेंड इंटू यानी कि 0, इन पर कोई आवेश नहीं है, तो 6 इंटू 0 यानी ये 0, और बराबर क्या आ जाएगा आपका +3। तो इसका मतलब इस संकुल के ऊपर पूरे के ऊपर कितना आवेश आ रहा है, यानी कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन अंक होगा, अगर लिगेंड किसी संकुल में या सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंड अगर उदासीन है तो जो पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इस कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स में क्योंकि NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस संकुल पर जितना आवेश आएगा वही उस केंद्रीय धातु परमाणु का आवेश होता है या ऑक्सीडेशन अंक होता है। तो यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वह कितना हो जाएगा +3, और 27 - 3 + 2 × 6, क्योंकि NH3 भी क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसके द्वारा यानी एक NH3 लिगेंड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब अपन इसका EN रूल के फॉर्मूलों में वैल्यू रख करके जब मान ज्ञात करते हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। तो यह भी क्या करता है EN रूल को फॉलो करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है स्टेबल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं PtCl6 2-। अब यहाँ पर अपने को पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है वह प्लेटिनम है और लिगेंड जो है क्लोराइड है, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है -2 चार्ज है। जब इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। तो प्लेटिनम के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए प्लेटिनम को अपन मान लेते हैं X। क्लोराइड आयन पर 1 पर -1 होता है, तो 6 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो -6 बराबर -2। जब पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर अपने पास कितना आता है +4। ये +4 जो होगा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन अंक होता है। अब अपने को पता है प्लेटिनम जो है 5D सीरीज का तत्व है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 78। तो 78 - 4 + 2 × 6, क्योंकि एक क्लोराइड है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका जो टोटल नंबर आ रहे हैं EN रूल के अकॉर्डिंग वो 86 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो रहे हैं, और ये 86 इलेक्ट्रॉन्स जो है EN रूल को फॉलो करते हैं। तो इससे ये होता है कि PtCl6 2- भी प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को फॉलो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं FeCO5। अब इसमें अपन ने देखा कि यह क्या है उदासीन संकुल है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु जो है अपना आयरन केंद्रीय धातु परमाणु है, और CO कार्बोनिल जो है कैसा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है। अगर उदासीन संकुल है और उस संकुल में लिगेंड भी उसके साथ न्यूट्रल है, तो उस केंद्रीय धातु परमाणु पर किसी प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन अंक यानी वह 0 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। तो यहाँ इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा अपना 26 + 2 × 5। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वह 36 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्या है ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है EN रूल को फॉलो करता है।
नेक्स्ट अपन लेते हैं जैसे NiCO4। तो निक्किल का भी क्या है, यहाँ पर भी ये उदासीन लिगेंड है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और संकुल पर भी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो इससे भी अपन क्या ज्ञात कर लेंगे कि ये ईएन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें निक्किल भी क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्योंकि उदासीन लिगेंड है तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और कॉम्प्लेक्स पर भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वह भी क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि कई बार जितने भी जो विषम संख्या के परमाणु क्रमांक वाले मेटल होती है, तो विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाली मेटल जब बॉन्ड बनाती है तो इसमें क्या होता है कि यह हमेशा ईएन रूल का फॉलो नहीं करती इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ईएन रूल को कभी कभी फॉलो भी करती है, क्योंकि ये डाइमर के रूप में बन जाती है। डाइमर के रूप में कहने का मतलब, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं MnCO5। अब अपने को पता है मैग्नीज जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 25। लिगेंड भी उदासीन है और कॉम्प्लेक्स पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है और लिगेंड उदासीन है, तो यह जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो 25 + 2 × 5, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 35, जो कि ईएन रूल को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर यह कॉम्प्लेक्स डाइमर की फॉर्म में होगा Mn2CO10, तो Mn2CO यानी मैग्नीज यानी इसमें क्या होता है, धातु बंध उपस्थित होता है। तो धातु बंध उपस्थित होने की वजह से इसमें क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वह 72 होंगे, और एक मैग्नीज के लिए क्या आ जाएगा अपने पास से 36, क्योंकि दो मैग्नीज हैं। तो 25 + 2 यानी दोनों में मेटल बॉन्ड उपस्थित है। तो 52 और 52 10 × 2 तो 72 आ जाएगा, और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 36 प्राप्त होता है। यानी कि ये क्या है कि डाइमर की फॉर्म में जब होता है तो ईएन रूल को फॉलो करता है। इसी प्रकार जब अपन लेते हैं CO4 यानी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी क्या है, यह न्यूट्रल है, लेकिन ये मोनोमर की फॉर्म में होता है तब तो यह ईएन रूल को फॉलो नहीं करता। लेकिन जब इसको अपन डाइमर की फॉर्म में लेते हैं तो डाइमर की फॉर्म में लेने पर यह ईएन रूल को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जो कि यानी कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उन कॉम्प्लेक्सेज में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वह आगामी उत्कृष्ट केस के बराबर है, तब तो वह प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को फॉलो करते हैं, और अदरवाइज फॉलो नहीं करते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो ईएन रूल को फॉलो करते हैं उन संकुलों का स्थायित्व ज़्यादा होता है उन संकुलों से जो ईएन रूल को फॉलो नहीं करते।